जय अम्बे, दिव्य सूचना, जय मां सती दाक्षायणी। आज हम आए हैं बाड़मेर से 135 किलोमीटर दूर साचौर के पास स्थित सिद्धेश्वर धाम में मां सती दाक्षायणी माता जी के मंदिर। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, मां सती दाक्षायणी, सती उनका नाम था, लेकिन वो दक्ष प्रजापति की पुत्री थी, तो दाक्षायणी का मतलब है दक्ष की पुत्री। सती उनका नाम था और सती दाक्षायणी नाम से वो जानी गई। सती जो है बचपन से ही भगवान शिव की परम भक्त थी और वो अक्सर गुफाओं में और पहाड़ों में भगवान शिव की प्रार्थना साधना किया करती थी। और उन्होंने अपने पिता की आज्ञा के विपरीत भगवान शिव से विवाह किया। उससे उनके पिता दक्ष बहुत नाराज थे उनसे और वो भगवान शिव से भी नाराज थे। एक बार राजा दक्ष ने अपने महल में एक विशाल महायज्ञ का आयोजन किया, लेकिन उन्होंने अपनी पुत्री सती और शिव को निमंत्रण उसमें नहीं भेजा। लेकिन सती जो है वो चूंकि अपने पिता के घर में महायज्ञ था, तो बिना निमंत्रण के ही भगवान शिव से जिद करके और वहाँ पहुंची। वहाँ जाकर उन्होंने देखा कि यज्ञ मंडप में वहाँ पर भगवान शिव के लिए कोई स्थान नहीं रखा गया है, नहीं उनके नाम से कोई चढ़ावा किया गया है। तो सती बहुत गुस्सा हुई और उस आवेश में वह यज्ञ कुंड की अग्नि में समाहित हो गई। जब भगवान शिव को यह पता चला तो बहुत क्रोधित हुए। वो वहाँ आए और उन्होंने अपने गणों को आदेश दे करके और दक्ष प्रजापति का वध करवा दिया। लेकिन बाद में गुस्सा जब शांत हुआ तो उन्होंने राजा दक्ष को जीवित कर दिया। तो ये देखिए, यह है मां सती दाक्षायणी। ये आप देख सकते हैं मां सती दाक्षायणी। इसका अलग ही स्वरूप है। दूसरी जितनी भी देवियां हैं, यह पद्मासन में कमल पुष्प पर विराजमान स्वरूप है, जिसमें मां सती दाक्षायणी पद्मासन के लगा करके और कमल पुष्प के ऊपर विराजित है। और मां सती दाक्षायणी की सवारी जो है वो 2 सिंहों की सवारी होती है। आप देख सकते हैं यह मंदिर बहुत ही भव्य और विशाल बना हुआ है। इस मंदिर की प्रतिमा स्वरूप को आप देखें, वही सती जो अग्नि में समाहित हुई थी, बाद में पार्वती के रूप में उनका जन्म हुआ और उन्होंने पुनः भगवान शिव को अपना वर चुना। आज हम इस मंदिर में आए हैं। इस मंदिर की जानकारी इस मंदिर समिति के जो सचिव है कैलाश जी जोशी, वो हमारे बीच में है, उनसे भी प्राप्त करते हैं। श्री सती दाक्षायणी नमः। ये अग्नि क्षेत्र में सांचौरा ब्राह्मणों की इष्ट देवी सती दाक्षायणी माता जी का मंदिर है। हजारों वर्ष पुराना है और विश्व की पहली ये स्थान है जहाँ पर शिव और शक्ति एक ही प्रस्तर की शिला पर बैठे हुए हैं। दूसरा, यहाँ पर वर्ष में दोनों नवरात्र में सतचंडी यज्ञ होता है। और मोहम्मद बेगड़ा ने आक्रमण किया था ईडर को गुजरात को लूटते हुए पाकिस्तान हो गया, तब यहाँ से सांचौरा ब्राह्मणों के 1.25 लाख जन इकट्ठे हुए थे, नरसंहार हुआ था। और फिर यहाँ से सांचौरा ब्राह्मण ने अलग अलग भारत की दिशा में पलायन किया था। सेंद्रासन के स्थान पर अंतिम उन्होंने सामूहिक रूप से यज्ञ किया था और वहाँ से सांचौरा ब्राह्मण नहीं बल्कि एक संस्कृति का पलायन हुआ था जो भारत के विभिन्न क्षेत्रों में बस गए। तो साथियों, सुना आपने मां सती दाक्षायणी का इतिहास, इस मंदिर की जानकारी। जैसा कि आपने सुना, समस्त सांचौरा ब्राह्मण समाज की यह इष्ट देवी है। भारतवर्ष में नहीं, दुनिया में जहाँ भी सांचौरा ब्राह्मण बैठे हैं वह मां सती दाक्षायणी को अपनी इष्ट देवी मानते हैं। और जब भी उन्हें समय मिलता है, संभव होता है, तो वो इस सिद्धेश्वर स्थान पर, परम धाम है, यहाँ पर आते हैं, माँ के प्रति अपनी श्रद्धा अर्पित करते हैं। आप देख सकते हैं यह मंदिर परिसर बहुत ही विशाल भू क्षेत्र में बसा हुआ है। यहाँ पर एक बहुत सुंदर धर्मशाला बनी हुई है मंदिर समिति की तरफ से, और साथ ही यहाँ पर भोजनशाला की बहुत अच्छी व्यवस्था है। बाहर से जो भी
दर्शनार्थी माँ के भक्त आते हैं उनके रहने और खाने की यहाँ बहुत ही समुचित व्यवस्था की हुई है। मंदिर के समाज के अलग अलग विभिन्न क्षेत्रों के दर्शनार्थी यहाँ पर हर समय जब भी हम आते हैं तो कोई न कोई हमें यहाँ पर मिलता अवश्य है। यहाँ आप देख सकते हैं बहुत सामने कमरे बने हुए हैं और विशाल मंदिर है सफेद मकराने का बना हुआ। पास में ही ये छोटा सा शिव मंदिर है जहाँ शिव की पूजा, जैसा कि शिव शक्ति दोनों एक साथ विराजते हैं यहाँ पर शिव की पूजा होती है। तो दोस्तों आज इतना ही। अब हम चलते हैं अपनी दूसरी मंजिल की तरफ। एक नई जानकारी, एक नए वीडियो और एक नए स्थान के बारे में आपके सामने फिर उपस्थित होऊंगा। तब तक आप देखें और मेरे इस YouTube चैनल इंदर की मुसाफिर डायरी को सब्सक्राइब करें। आपको ये वीडियो अच्छे लगते हो तो उन्हें देख करके उन्हें लाइक भी करें और उन पर अपने कमेंट्स भी करें। आपके कमेंट्स मुझे प्रेरणा देते हैं। जय अम्बे, जय माँ सती दाक्षायणी। बहुत बहुत धन्यवाद।